नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देश का पहला हाई कोर्ट बन चुका है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने वाला और सभी बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उन सभी के संबंध में जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि उन्होंने कहा कि जो भी अपॉइंट हो चुके हैं वो शिक्षक जो हैं कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के 2023 के डिसीजन को प्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया है। तो इसलिए जो है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति बिना किसी शर्त के हुई है वो सारे शिक्षक जो हैं कि सुरक्षित हैं। तो यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोलकाता हाई कोर्ट में WPA 165/2021 यानी कि 2021 से जो याचिका चल रही थी, उस याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन 19 अप्रैल को दे दिया है। उससे पहले देखिए बहुत सारे मामले इस केस में आते रहे। पहले सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर जो है कि रिव्यू पिटीशन के लिए गया था। तो जो भी अपॉइंटेड शिक्षक थे, यानी कि 11 अगस्त 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड जो है कि प्राइमरी के लिए डिग्री नहीं है, यानी कि बीएड वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि बीएड डिग्री जो है कि प्राथमिक के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के डिसीजन में ये नहीं कहा था कि जो बीएड वाले अपॉइंट हो चुके हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है कि 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, यानी कि रिव्यू ऑर्डर जो है कि रिव्यू में जो डिसीजन आया उसी को फॉलो करते हुए 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 11 अगस्त 2023 के डिसीजन को प्रोस्पेक्टिव लागू किया जाता है। तो ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को होगा, उन्हीं लोगों को होगा ये बेनिफिट जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2000 पहले से हुई है, यानी कि उसके बाद जिनकी नियुक्ति बिना किसी शर्त के हुई है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो कोलकाता हाई कोर्ट के डिसीजन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को डिसाइड कर चुका है और कोलकाता हाई कोर्ट ने भी उसी को फॉलो किया है। यहाँ पर अब आगे डिसाइड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि बीएड के मामले में आगे क्या डिसाइड किया जाए कुछ भी नहीं बचा हुआ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि 8 अप्रैल के अपने डिसीजन में डिसाइड कर चुका है कि जिनकी ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है और जो बिना किसी शर्त के रखे गए हैं, यानी कि भर्ती नोटिफिकेशन जो मानदंड और शर्तों के आधार पर ही बीएड की ज्वाइनिंग हुई है, अगर विज्ञापन में जो भी वो मानदंड हैं, शर्तें हैं, उसके अनुसार हैं, तो उन लोगों की 11 अगस्त से पहले की ज्वाइनिंग सुरक्षित रहती है, यानी कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में कहा था और कोलकाता हाई कोर्ट ने भी उसी को फॉलो किया है और उसका बहुत जो है कि बड़ा डिसीजन आया हुआ है। 3 पेज का जो है कि जजमेंट सुनाया है उन्होंने। उससे पहले जो है कि रिट पिटीशन संबंधी क्या क्या इश्यूज आए हैं वो सारी जानकारियां उसमें दी हुई हैं और आपको इसकी डिटेल वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा कि कहाँ पर क्या नए रास्ते बन सकते हैं। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी बीएड अपॉइंटीज हैं वो शिक्षक यानी कि प्रोटेक्टिव हैं। यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब इन लोगों को यानी कि 7 अप्रैल 2025 तक 1 साल के भीतर पर ब्रिज कोर्स जरूर करना पड़ेगा, यानी कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जो ज्वाइनिंग टीचर्स है, ब्रिज कोर्स के माध्यम से इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन और विज्ञापन संबंधी, भर्ती संबंधी जो भी नोटिफिकेशन है, कोर्ट ने ये माना है कि विज्ञापन में जो मानदंड संबंधी जो शर्तें हैं उसी शर्त के आधार पर बीएड प्राइमरी में ज्वाइनिंग हुआ है। अब इनके लिए जो है कि इनको कैसे एलिजिबल किया जाए, तो 7 अप्रैल 2025 तक इन्हें 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और कोलकाता
के जो कोलकाता बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनके संबंध में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर कोलकाता में क्या हुआ, तो उसके बारे में आप बताइए क्या आगे होगा। तो अब यहाँ पर से एक चीज़ तो तय हो जाती है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई है तो उस ज्वाइनिंग में आगे क्या होगा ये तो जो है कि राज्य का हाईकोर्ट डिसाइड करेगा और राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी, स्टेट की अपनी क्या पॉलिसी होती है वो डिसाइड करेंगी। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन में भी ये स्पष्ट हो गया है, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पर आगे देखना है छत्तीसगढ़ के जो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनके हक में जो है कि राज्य सरकार कैसे आगे आती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।